हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरा चैप्टर है यह, जिसमें हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु, जिसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम इसका जो आज का लेक्चर है, इसमें हम करने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हम परमाणु के बारे में पढ़े थे। और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, परमाणु क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, जो दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ये हमने पढ़ा। और आज हमको देखना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बताया था कि जो भी परमाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह रासायनिक या भौतिक किसी भी क्रिया में यह भाग ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने वे बताया। और इनकी कुछ कमियां भी थी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले शुरू कर लेते हैं, लिखते हैं, आप इसको उतारते रहिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या लिखेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में बात कर देंगे। तो एक किस सन में दिया गया था? तो 1808 में 1808 ईस्वी में यह दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? 1808 ईस्वी में लिखेंगे यहाँ से 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, या फिर लिख सकते हैं यहाँ से सिद्धांत, परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। किसने? तो जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? कि जो प्रयोगों तथा प्रेक्षणों में क्या होते हैं? में परिणामों पर आधारित होते हैं। ठीक है, आधारित होते हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया? आधारित डाल्टन ने
अपनी परिकल्पना में इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु या फिर एटम कहते हैं। यह जो परमाणु है किसी भी रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह जो परमाणु है किसी भी रासायनिक और भौतिक क्रिया में अभिक्रिया में भाग लेता है। हमने बात किया कि 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जो प्रयोग तथा प्रेक्षणों में परिणामों पर आधारित होते हैं। डाल्टन ने अपनी देखिए इतना किस पर आधारित था, देखिए यहाँ से जो उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की, जो प्रयोग तथा प्रेक्षणों के परिणामों पर आधारित था, होता नहीं था लिखेंगे, ठीक है, था, ठीक है। डाल्टन ने अपनी परिकल्पना में इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है कि परमाणु किसी भी रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन ने परमाणु परिकल्पना के आधार पर द्रव की जो रचना, रासायनिक संयोग के नियमों तथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना की। अनेक प्रयोग और प्रेक्षणों के परिणामों ने डाल्टन की परिकल्पना की सत्यता प्रमाणित की, ठीक है। इतनी बात लिखी बुक में, ठीक है, इतना हमने पढ़कर सुनाया है और हमने जितना लिखवाया उतना ठीक है। उसके बाद और भी है ना, उसके बाद इतने ही आपको पता चल गया क्या था परमाणु। इन्होंने परमाणु किसको बोला, परमाणु क्या करते थे कि किसी भी रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है वो डालेंगे कि ये तो इसके अंतर्गत था ना, लिखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या डालेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए इतनी बातें जो हमने लिखवाई है ना कि क्या था कि डाल्टन ने परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में यह प्रस्तुत किया था कि परमाणु क्या क्या कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार या परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या बातें हम कह सकते हैं। हमने देखिए इसमें पूरा नहीं लिखवाया, हमने बस लिखवाया कि डाल्टन ने अपनी परिकल्पना में इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है, जिसे परमाणु कहते हैं। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या कि जो डाल्टन ने परमाणु की कल्पना की वो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। समझ में आया बात को, इतना लिख सकते हैं। यह जो कण थे क्या कर सकते थे कि यह
कण बहुत वैसे तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। कण क्या, इन्होंने क्या बताया कि कण तो वैसे बहुत छोटे हैं, यह एक दूसरे ये विभाजित नहीं हो पाएंगे, हमने पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि परमाणु को उससे छोटा हम नहीं तोड़ सकते हैं, समझे बात को। तो वहाँ यहाँ भी बोला है, लेकिन और क्या क्या बोला है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जो हम लिखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार, तो हम क्या लिखेंगे कि पहला नंबर डालकर कि सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा हम लिखेंगे कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित बना रहता है। परमाणु क्या है कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित बना रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे डालकर क्या, अगला हम पॉइंट डालेंगे कि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न हम नष्ट कर सकते हैं, न ही इसको हम न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। न हम इसको परमाणु को बना सकते हैं, न हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट है आपका चौथा, परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के तत्व होते हैं उतने
प्रकार के परमाणु होते हैं, उतने प्रकार के परमाणु भी होते हैं। जितने प्रकार के तत्व होते हैं उतने प्रकार के परमाणु भी होते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, पांचवा, सभी लिख लेते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट दिए हैं उतने हम लिखेंगे। आपको पूरा याद करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं याद करना है तो 3 4 5 याद कर लेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद करना है कि सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या, कि सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, न पर देखिए किया जा सकता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित भाग लेता है या बना रहता है। परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। और परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के तत्व होते हैं उतने प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। ये तो चौथा पॉइंट तक बात हुई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे तो ऊपर का इरेज करते हैं, पॉइंट अभी छोड़े रहते हैं। जितना भी हमको लिखवाना है आज हम लिखवा देंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो सकता है इस लेक्चर में खत्म हो जाए, नहीं खत्म होता नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों से एक दूसरे के समान होते हैं। क्या बोला कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों से एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। और उनका द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या है, निश्चित होता है। इसका द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए जैसे कि अगर 5 ग्राम का है या मिलीग्राम का जो भी है, उसका द्रव्यमान अगर परमाणु का उतना है तो वो उतना ही रहेगा, कहीं भी वो चला जाए। परमाणु को हम एक अवस्था दूसरे अवस्था में बदल देंगे ना, उसको उस चीज को, फिर भी वो परमाणु उतने ही ग्राम का, मिलीग्राम का रहेगा। ऐसा होगा नहीं कि ग्राम का रहे, ठीक है, परमाणु। क्योंकि परमाणु क्या है, बहुत छोटा होता है। तत्व का एक कण, वह कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो है ना परमाणु, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहां से छठवां लिखते हैं। छठवां है आपका कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु, देखिए ये तो हो गया विभिन्न। देखिए अगर बात करते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के भिन्न होते हैं, ठीक है। हमने बात की कि विभिन्न, जैसे कि हमने बात की कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। सेम उसी तरह छठवां है कि विभिन्न तत्वों, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान और आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं, एक दूसरे से
भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एक समान तत्व के तो एक ही समान रहेगा, गुण द्रव्यमान जो भी रहेगा, लेकिन अगर भिन्न भिन्न आपके तत्व हैं तो उनकी गुण जो होगी और क्या द्रव्यमान होगा, आकार होगा, वो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि वो तत्व भी तो भिन्न भिन्न है ना। ठीक है, इतनी बात है। सातवां जो है वो है कि रासायनिक परिवर्तन जो है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, जो रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन में परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसको लिखेंगे सातवें को, इसको लिखेंगे क्या कि रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु देखिए, रासायनिक परिवर्तन में परमाणु क्या होते हैं कि अपना अस्तित्व क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, अथवा क्या होता है, पुनर्स्थापन होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और जो दो या दो से जब अधिक तत्व के परमाणु सरल गुणीय अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। जैसे क्या, आठवां है, ठीक है, ये सब आप लिख चुके होंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा आठवां क्या है कि दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात कैसे होगा, 1:1, 1:2, 2:1 और 2:3, इस तरह से आदि। आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। बात करेंगे दो या दो से अधिक जो तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सरल गुणीय अनुपात में, जैसे कि 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 2:3 में इस तरह से संयुक्त होकर एक अलग यौगिक परमाणु बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। नौवां क्या है कि एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। बात करेंगे कि एक ही जो यौगिक के सभी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। जैसे एक तरह का यौगिक है, उनमें जो परमाणु रहेंगे एक समान रहेंगे, ये नौवां की बात की गई। 10वां क्या है कि किसी यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान हैं, समान तो होते ही हैं, ये तो बात क्लियर होगी। किसी यौगिक के यौगिक परमाणु तत्वों में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। जैसे कि एक प्रकार के यौगिक है, एक प्रकार के यौगिक में जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। क्या होगी, निश्चित होगी। किसने बताया, डाल्टन ने। किसने बताया है, डाल्टन ने। ये इतनी बात क्लियर हुई है। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसके नीचे मेन हम देखिए क्या क्या छोड़े हैं, कौन कौन सा पॉइंट। छठवां छोड़े
छठवां हमने बोल दिया कि कैसे लिखना है, पीछे वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। और 10वां हमने अभी तुरंत बोला। 9वां क्या है कि एक ही तरह के यौगिक क्या होते हैं, एक तरह के यौगिकों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान यौगिकों में समान तरह के परमाणु होते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः डाल्टन ने या डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो हमने बात क्या की है कि डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। अगला जो हेडिंग है, इतनी बात तो परमाणु सिद्धांत की बात हुई है, अब इसकी कमियां भी हैं। कुछ कमियां क्या हैं? तो कमियां तो देखिए, आधुनिक जो खोज करता है ना, क्या खोजे, खोजों से ज्ञात है कि द्रव्य यानी कि पदार्थ संबंधित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ क्या है, पूर्णतः सही नहीं है। जितने भी इन्होंने ये सब बातें बोली है ना, ये पूर्णतः सही नहीं है आधुनिक खोजकर्ताओं के अनुसार। कुछ इसमें क्या है, कमियां हैं, तो उन्हीं कमियों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कमियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 2-3 कमियां इसमें भी लगभग हमको लगता है, हाँ है 8-5-6 कमियां हैं, उसके बारे में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करें हम। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो जितना इन्होंने बोला है अपने परीक्षण और कल्पनाओं के अनुसार, उनमें कमियां क्या हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांतवाद क्या है, तो आप जो नीचे लिखवाए हैं उसको लिख लीजिए, या फिर आपसे पूरा विस्तार में पूछता है बड़े नंबर में, तो आप 2-3, हमने लगभग 10 पॉइंट तक बताया, तो आप 5-6 पॉइंट भी लिख देंगे, फिर भी अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखेंगे क्या कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, क्या कमियां थी? जो आधुनिक खोजों से ज्ञात होता है, आधुनिक जो खोज करता, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या खोज किया कि जो द्रव्य है, जो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, जो द्रव है, द्रव संबंधित डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के कुछ जो कथन हैं वो क्या हैं, वो गलत हैं। जो उन्होंने बोला वो गलत हैं।
तो वहीं देखेंगे सिद्ध के कुछ कमियां। हो गया इतनी बात। तो पहला कमी हम लिखेंगे क्या क्या है, डालिएगा कि जो द्रव्य संबंधित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख कमी यह है कि परमाणु को अविभाज्य माना गया था। आधुनिक खोज से ज्ञात हो चुका कि परमाणु अविभाज्य नहीं, उसे विशेष परिस्थितियों में 3 प्रकार मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसको लिखेंगे क्या, लिखेगा लिखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख कमी यह है कि परमाणु को अविभाज्य क्या, परमाणु को अविभाज्य या जो विभाजित नहीं किया जा सकता, देखिए क्या माना गया कि डाल्टन ने जो प्रमुख सिद्धांत की, देखिए डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत था, प्रमुख कमियां यह है कि परमाणु को अविभाज्य, उन्होंने क्या माना कि जो अविभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या कहा गया कि अविभाज्य माना गया था। आधुनिक खोजों से ज्ञात हो चुका या फिर है कि क्या है कि परमाणु अविभाज्य नहीं, उसे हमने क्या माना कि जो परमाणु है वो अब ये विभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है, उसे विशेष परिस्थितियों में क्या है, परिस्थितियों में तीन प्रकार के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है।
उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है अविभाज्य है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में इसको हम 3 भागों में, मूल कणों में विभाजित कर सकते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। किसको? परमाणु को। वो डाल्टन ने क्या बोला कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आधुनिक खोजकर्ताओं के अनुसार क्या कि इसको भी विशेष परिस्थितियों में हम इसके 3 मूल कण हो सकते हैं। क्या? 3 मूल कण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं उदाहरण जैसे कि चारकोल, हीरा तथा ग्रेफाइट, सभी पदार्थ एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु से बने हैं, बने होने पर गुणधर्म में भिन्न होते हैं। जैसे हम चारकोल की बात करें, हीरा की बात करें या फिर ग्रेफाइट की बात करें, तो वो क्या है कि एक ही तत्व का बना है। किसका? एक ही तत्व, कार्बन का ही है सब, कार्बन के ही वो क्या है, कार्बन से ही सब है ना। हीरा कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, लेकिन उनके गुण क्या है? अलग अलग हैं। गुण क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उन्होंने क्या बताया, डाल्टन ने क्या बताया था कि समान प्रकार के एक प्रकार के तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि तत्व तो एक ही है, क्या? कार्बन ही है, लेकिन चारकोल का गुण कुछ और है, हीरा का गुण कुछ और है और ग्रेफाइट का कुछ गुण और है। तो कार्बन उसमें भी है, कार्बन के ही परमाणु उसमें होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए यहां तक हम ये फर्स्ट इसमें कमियां पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनट का हो जाएगा, ठीक है, इसको सारे बताने में, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसको खत्म कर लेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमियां। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको मैथ पढ़ना है, जाइए चैनल पे, क्लास 9th का मैथ का वीडियो पढ़ा हुआ है 8 चैप्टर तक। 9वां चैप्टर हम चालू करने वाले हैं 5-6-7 दिन में, तो उसको भी कर लेंगे आसानी से। पहले जाकर देखिए, इसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, समझ में आता है तो ऊपर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको देखिए साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, मैथ पढ़ना है तो जा सकते हैं चैनल पे, और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।